बॉलीवुड के भाईजान जितनी कंट्रोवर्सी से ज्यादा लोगों की मदद करने में रहते हैं, चाहे वो जैकलीन का करियर बनाना हो या कटरीना का, सलमान भाई कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज से करीब 20 साल पहले सलमान खान जैकी श्रॉफ की मदद ना करते तो आज शायद टाइगर श्रॉफ जैसा बड़ा एक्शन स्टार हमारे बीच नहीं होता। असल में ये दौर था 2003 का, जब जैकी श्रॉफ फिल्मों में अच्छा नाम कमा चुके थे। 2003 से पहले वो कई हिट फिल्में दे चुके थे, जिसमें राम लखन, खलनायक और रंगीला जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में हिट होने के बाद जैकी श्रॉफ ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसका नाम था जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड। आगे चलकर इन्होंने इसी बैनर के तले एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बूम। शुरुआत में शूटिंग के टाइम इसका बजट 4 करोड़ रुपए तय किया गया था, लेकिन शूटिंग खत्म होते होते इस फिल्म का बजट 22 करोड़ तक पहुंच गया था, क्योंकि इसमें जैकी श्रॉफ के साथ साथ और भी कई बड़े स्टार्स काम कर रहे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर और कैटरीना जैसे लोग शामिल थे। इसलिए सब के सब शूटिंग के दौरान 5 स्टार होटल में रुके थे, जिससे फिल्म का बजट बढ़ता ही जा रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के ज्यादातर सीन को विदेशों में ही शूट किया जा रहा था। इतना सब होने के बाद जब फिल्म रिलीज करने की बारी आई तो रिलीज डेट से कुछ दिन पहले ही फिल्म लीक हो गई, जिससे जैकी श्रॉफ को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि लीक होने के बाद कोई भी थिएटर इस फिल्म को रिलीज नहीं कर रहा था। इस झटके के बाद भी जैकी श्रॉफ टूटे नहीं और लगातार फिल्म को रिलीज करवाने के लिए दिन रात एक करते रहे। इसी दौरान उन्होंने फिल्म रिलीज करवाने के लिए बैंक और दोस्तों से खूब कर्जा ले लिया। इतने सारे कर्जदारों में एक नाम था साजिद नडियाडवाला का। साजिद नडियाडवाला ये वही नाम है जो आजकल हाउसफुल मूवी, फिल्म सीरीज बनाने के लिए वर्ल्ड फेमस है। खैर, वापस आते हैं अपनी कहानी पर। जैकी फिल्म रिलीज करवाने के लिए खूब कर्ज ले चुके थे और जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म हद से ज्यादा फ्लॉप हो चुकी थी। इससे जैकी की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2-2 शिफ्ट में काम करना पड़ता था। इसी बीच उन्हें देनदारों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया था और नौबत यहाँ तक आ गई कि जैकी को अपना घर और अपने फर्नीचर तक बेचने पड़े थे। और इसी बीच साजिद भी उनसे अपने पैसे वापस मांग रहे थे और कहा जाता है कि सलमान खान के कहने पर साजिद नडियाडवाला ने जैकी को परेशान करना बंद कर दिया था। जैकी उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने कड़ी मेहनत के बाद सबसे लिए हुए पैसे चुकाए ताकि उनके परिवार का नाम ना खराब हो। आगे जैकी ने बताया कि मुझे मालूम है कि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और हमने कुछ खो दिया, मगर मुझे चुकाना है तो चुकाऊंगा। मैं जितना ज्यादा काम कर सकता हूँ मैंने किया और हमने सभी के पैसे चुका दिए ताकि हमारे परिवार का नाम बदनाम ना हो। अपने इसी बुरे दौर को याद करते हुए टाइगर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बूम की असफलता के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया था कि इसका उनके परिवार पर कितना असर पड़ा था। टाइगर ने कहा कि मुझे याद है कि कैसे हमारे फर्नीचर एक एक करके बिक गए थे। जिन चीजों को देखकर मैं बड़ा हुआ वो गायब होने लगी। फिर मेरा बेड चला गया और मैं जमीन पर सोने लगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा एहसास था। टाइगर ने आगे बताया कि उस बुरे दौर में मैंने अपने डैड से वादा किया था कि मैं अपने बिके हुए घर को वापस खरीद लूंगा। टाइगर के इस बात पर जैकी दादा भी जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे अपने दोनों बच्चों पर गर्व है, वे मजबूत हैं और उस घर को वापस पाना चाहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी घर नहीं चाहती। आयशा का कहना है कि जो चला गया उसे जाने दो, मगर टाइगर की सोच अच्छी थी कि वो अपनी माँ और परिवार के लिए उस घर को वापस चाहते थे। इस तरह सलमान ने जैकी दादा को उस मुश्किल दौर से बाहर निकाल लिया जो उन्हें और उनके बेटे को बर्बाद कर सकता था।